हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। 7वां दिन है। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैंने लास्ट दिन बनाई है चना दाल की बर्फ़ी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने चना दाल ली है। ये कम से कम मैंने 300 ग्राम चना दाल लिया है। इसको मैंने अच्छे से इसको धो लिया है और बिना भिगोए हम ये चना दाल की बर्फ़ी बनाएंगे। तो इसको मैंने अच्छे से धो के अब इसको हम एक कपड़े में अच्छे से पोंछ लेंगे। इसका जो पानी है वो सारा सूख जाएगा। उसके बाद हम बर्फ़ी बनाना शुरू करेंगे। तो आप एक कॉटन से अच्छे से, टॉवल से अच्छे से पोंछ लें और पूरी दाल को हम अच्छे से रगड़ रगड़ के टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे, जब तक ये सारा पानी अच्छे से सोख ना जाए। बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए दाल। तो ये दाल मैं अच्छे से एकदम पोंछ लिया है, पूरी दाल को सारा पानी निकल गया है। तो उसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई। तो दाल देखिए, बिल्कुल अगर आपकी दाल अगर टॉवल से भी अच्छे से नहीं सोखी है ना, एकदम पानी नहीं सोखा है, तो आप पंखे के नीचे 5 मिनट के लिए रख सकते हो, तो अच्छे से दाल सूख जाएगी। तो इधर देखिए कढ़ाई में मैंने ये दाल डाल दी है। अब इसको हम करेंगे एकदम फ्राई, मतलब बिना तेल के फ्राई करना है। और इसको अब इसे हम थोड़ा कुरकुरा सी हो जाए, हमारी दाल एकदम खिली खिली हो जाए, तो उसके बाद हम इसे करते हैं, इसको हम पीस लेंगे। तो इसे हमें कंटिन्यू धीमी आंच पे ही हम इसको दाल को चलाते जाना है। एकदम से दाल के दाने अलग अलग बिखर जाएं तो समझ लो दाल हमारी अच्छे से भुन गई है। तो इधर देखिए पहले से और अब में दाल में कितना अंतर है। दाल हमारी एकदम अच्छे से मैंने इसको भून लिया है, तो देख सकते हो आप। और इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं भूनना, नहीं तो दाल हमारी जल जाएगी। और देखिए दाल को अब मैं इससे ठंडी करके अच्छे से इसको मैं मिक्सी जार में इसको पीस लूँगी। इसका एक पाउडर बना लेंगे। ज़्यादा महीन पाउडर नहीं करना, थोड़ा दरदरा सा रखना है, हल्के फुल्के से दाने से होते हैं ना, उस टाइप में। तो इधर देखिए मैं इसको मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लिया है। तो देख सकते हो आप, ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बना लिया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा दरदरा सा ही रखा है क्योंकि हम दानेदार बर्फ़ी बनाएंगे। तो इधर मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी मैंने 200 ग्राम देसी घी लिया है, क्योंकि देसी घी में हम बर्फ़ी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। तो 200 ग्राम मैंने देसी घी लिया है। घी अच्छे से गर्म हो गया है मेरा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने चना दाल ली है उसका पाउडर। तो देखिए घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया और ये मैंने डाल दिया है सारा मिश्रण। तो इसकी करनी है, अब हमें करनी है इसकी भुनाई। तो दाल को अच्छे से भुनाई करनी है, बिल्कुल जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। अभी हमें इसमें कुछ नहीं ऐड नहीं करना। तो देखिए दाल हमारी अच्छे से 5 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके दूध। दूध डालने से होगा क्या कि जो ये दाल है ना हमारी, इसमें अच्छे से एकदम दाल हमारी फूल जाएगी, अच्छे से दाने आ जाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही हमें दूध डालना है। मैं 1 गिलास के करीब मैंने इसमें दूध लिया है। तो इसे फिर से हमें चलाते जाना है। बिल्कुल इसमें थोड़ा सा दूध मैं और डाल रही हूँ, मतलब प्रॉपर मैंने 1 गिलास दूध लिया है, उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको डाल रही हूँ। अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। ये जो दाल है ना उसके दाने अच्छे से फूल जाएंगे। फिर इसे हमें अच्छे से चलाते जाना है। मेहनत ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छी हमारी ये चना दाल बर्फ़ी बनेगी। और ये देख सकते हो आप, कलर इसका चेंज हो गया है। तो अब मैंने इसमें डाला है पानी। ये मैंने 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसे हमें कंटिन्यू चलाते जाना है। अभी इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना, क्योंकि ये दाल अच्छे से हमारी फूल जाएगी। तो ये देखिए इसका कलर अभी थोड़ा सा लाइट हो गया है, और जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे ना, इसका कलर अपने आप ही चेंज होता जाएगा। और वो भी धीमी आंच पे ही हमें इस दाल को भूनना है। और ये दाल थोड़ी सी अलग सी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, चिपकेगी नहीं कढ़ाई में, तो समझ लेना हमारी दाल अच्छे से भुन गई है। थोड़े से हमें इसे और भुनना है। तो देख सकते हो आप, अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर।
ये मैंने इलायची पाउडर लिया, आप चाहे तो इलायची कूट के भी डाल सकते हो। और इधर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, मैं डाल रही हूँ इसमें फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। और इधर मैंने डाल दी है चीनी, ये मैंने 50 ग्राम चीनी ली है। आप इसको ना चाशनी से भी बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी बना के ज़रूर देखना, आपकी ये बर्फ़ी बहुत परफेक्ट बनेगी। तो ये तीनों चीज़ें हमने अच्छे से मिला ली है, तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसका थोड़ा टेस्ट और अच्छा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ मावा। ये मैंने 1 कटोरी भर के मावा लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बर्फ़ी में, एकदम मार्केट जैसी बर्फ़ी बनेगी हमारी, और सच में बहुत अच्छी बनेगी। मावा डालने से तो टेस्ट इसका चेंज ही हो जाता है। और अगर आपको मावा नहीं डालना तो आप ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो आप मावा की जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो। तो देख सकते हो आप कितना अच्छा कलर आया, और एकदम इसका एक खट्टी सी हो गई है एकदम जमने के लिए एक। तो आप देख सकते हो हमारी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है, और एकदम अच्छे से एकदम कढ़ाई में छोड़ दिया है, मतलब मिश्रण को देखो इकट्ठा हो गया है। तो इसका मतलब हमारी बर्फ़ी है जो एकदम कच्ची नहीं है, इसको चलाते जाना है। देख सकते हो ना आप, इस तरीके का होना चाहिए लास्ट में। अगर इस तरीके का नहीं होगा तो आपकी बर्फ़ी नहीं जमेगी, ख़राब हो जाएगी। और हमारी दाल देख सकते हो ना आप, कढ़ाई में बिल्कुल ही खट्टी हो गई है, मतलब कहीं से चिपकी नहीं है। तो अब चलिए इसे जमाना शुरू करते हैं। जिस थाली में हमें जमाना है तो उसमें मैं थोड़ा सा देसी घी लगा देती हूँ, ताकि इसके पीसेस आराम से आसानी से निकल जाए। मैंने पूरी तरीके से पूरी थाली में घी लगा लिया है। अब इसको हम इसमें जमा देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी बर्फ़ी की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और शेयर भी कर देना दोस्तों। सब्सक्राइब भी करना अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो। और ये देखिए, मैं चम्मच से अच्छे से इसको पूरे में फैला लूँगी। और इसके ऊपर अभी हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। मैं इसमें पिस्ता और बादाम डालूँगी, आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हो। और ये देखिए, मैंने अच्छे से एकदम पूरे में मिला लिया है। पूरे से एक तार करूँगी मैं, बिल्कुल चिकना करके इसको अच्छे से इसको सेट कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बादाम और पिस्ता। मैंने इसमें चांदी का वर्क नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ इसमें ड्राई फ्रूट ही डाले हैं, क्योंकि अच्छी लगेगी इसमें। पूरे में अच्छे से ड्राई फ्रूट डाल देंगे हम तो देख सकते हो आप, मैंने पिस्ता भी डाल दिया ऊपर से। और कितनी इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो दाल तो सबके घर में होती है, तुरंत ही इस तरीके से आप बना के देखना, बहुत अच्छी बनेगी आपकी बर्फ़ी, और पसंद भी आएगी। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने पूरी अच्छे से एकदम चम्मच से इसको प्रेस कर दिया है, ताकि ये जो ड्राई फ्रूट है अच्छे से इसमें सेट हो जाए। अब मैं इसको रख दूँगी 2 घंटे के लिए, क्योंकि 2 घंटे में बहुत अच्छे से बर्फ़ी हमारी सेट हो जाएगी। फिर मैं इसके पीसेस काटूँगी। ये देखिए, हमारी जो बर्फ़ी है मैंने इसके पीसेस काट लिए हैं। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, चना दाल बर्फ़ी बनके हमारी बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसे ही मैं आपके लिए और नई रेसिपी लेके आऊँगी। ये जो मेरा चैलेंज है वो यहीं पे ख़त्म हुआ है। आगे मैं और चैलेंज लेके आऊँगी जिसे मैं पूरा कर सकूँ। तो ये रेसिपी के लिए मुझे प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, ये याद रखना। तो ऐसे ही मैं मिलती रहूँगी आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। कोशिश करूँगी मैं और अच्छी रेसिपी लेके आऊँ आपके लिए, जिसे आप पसंद कर सको। तो और इस तरीके की और बर्फ़ियाँ मैं लेके आऊँगी। ये चना दाल बर्फ़ी थी, तो बाज़ार जैसी बिल्कुल हमने इसको मार्केट जैसा लुक दिया था। और ये बहुत जल्दी जम जाती है, और बहुत इजी रेसिपी होती है। तो इसलिए दोस्तों, आप इसे ज़रूर बना के देखना। और मैं मिलती रहूँगी आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।